नमस्ते। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो गणित भी और अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करते होंगे। जितना पढ़ाते उतना प्रैक्टिस करते जाइए। जो जो पढ़ाया उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका नोट्स भी बनाते रहिए। और साथ साथ में जो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर उसके बाद में हम जो भी दिक्कत होंगी वो सॉल्व आपकी करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित। गणित में कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? हम लोगों ने 5V तक कंप्लीट कर लिए थे। शायद 16-17 सवाल, 16 तक सवाल, 16वां तक है, 17वां सवाल है। तो देखो 17वां सवाल आपको देखना है। 17वां सवाल आपसे क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n में पद बराबर होंगे, ये आपसे कहा गया। तो ये दो समांतर श्रेणी दे देंगे और कहा गया है कि ये दो श्रेणियां ये कब बराबर होंगी आपस में। तो देखो हमें देखना है बराबर कब होंगे। ध्यान से, आपका 17वां सवाल है और 17वां सवाल कह रहा है क्या क्या कह रहा है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। फिर इसके बाद में एक और श्रेणी दी है, क्या देगी बताना? 3, 10, 17 और डॉट डॉट ये कहा गया। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कौन से दोनों श्रेणी में जो n पद बराबर हो, कौन सा पद बराबर हो? ये n पद कैसा हो? बराबर, इक्वल हो। ठीक है, इधर वाला भी और इधर वाला। तो ऐसा कौन सा पद है? ठीक है, करना है। देखो ध्यान से, आप जानते हैं जैसे अगर आप निकालना चाहें, जैसे आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आप जानते हैं यहाँ प्रथम पद भी पता है और हमें सार्वधातर भी यहाँ पे पता है। डी का मान कैसे निकालेंगे? डी का मान ऐसे निकालेंगे। क्या करेंगे? 65 में से 63 घटाएंगे, कितना बचेगा? 65 में 63 2 बचेगा। और इस वाली श्रेणी के लिए अगर डी बराबर है आप लोग को निकालना है तो क्या करेंगे? 10 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। तो डी बराबर कितना आएगा इधर? 7। तो इस वाले के लिए देखेंगे। देखो पहले ध्यान से, ए एन में पद की बात की तो ए एन में पद दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया? अभी निकाला 2। तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो 63। अब जब इधर गया तो 2n होगा, इसका करोगे 2 आएगा। तो आप इतना तो जानते हैं कि जब ए एन बराबर आपने निकाला है तो कितना निकला? 2n। और 63 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 61 बचेगा प्लस का। 63 में से 2 घटाए 61 बचेगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया, ऐसे लिख दे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे जैसे इसमें किया वैसे ही उसमें करेंगे। ये लोग कैसे बोली को एकदम इसे बंद करके चालू है तो वो लाइट आएगा। लाइट तो फिर आएगी। ये इन्वर्टर गड़बड़ कर रहे हो गए हैं। तो मेरी बात सुनो इधर ध्यान से, इतनी बात समझ गए? अब आपकी दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी में भी कहा है कि जो ए एन है बराबर इसका प्रथम पद 3 है और एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 7 है। 7 उधर देखो उस वाली श्रेणी का। तो 3 करोगे, 7 का गुणा इसमें करोगे, कितना आएगा? 7n। और इधर जब गुणा करोगे कितना आएगा? 7 माइनस का। तो ए एन बराबर जब आप करेंगे ए एन बराबर, तो क्या करना है कि 7n तो लिख देंगे और 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे। और आप जानते हैं इसने एक बात और ये कही कि जो n में पद हैं वो दोनों कैसे हैं? बराबर है। n में पद दोनों समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी के n में पद समान है यानी बराबर है। ये तो कहा गया। तो यही करेंगे, ए एन बराबर ए एन, ऐसे कर सकते हैं। ए एन बराबर ए एन, और ए एन का मान यहाँ कितना है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में? यहाँ ए एन का मान है 2n प्लस
61 और इधर कितना है एन का मान 7n-4। अब ऐसा करो इधर एन वाले कर लो सारे तो 2n प्लस माइनस के 7n और इधर माइनस के 4 था 61 उधर जाएगा माइनस का होगा। अब देखो ये 7n में से घटाएंगे कितना n बचेगा माइनस के 5n बचेगा और 61 में माइनस के 4 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 65। तो जब घटाओगे n बराबर तो ये माइनस का 65 तो था इधर भी माइनस का इधर उठ के आएगा तो इधर माइनस का 5 हुआ। घटाएंगे 5 से काटेंगे 5 1 5 5 3 15 n बराबर कितना आया 13। यानी जो 13वां पद होगा वो दोनों श्रेणियों का मान बराबर बराबर होगा। इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होंगे। समझना है ये सवाल में पूछा गया यही पूछा गया था समझ रहे हो। उसमें पहले सवाल देखो सही से पढ़ो। सवाल में लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 17वां है ना n के किस मान के लिए n का ऐसा कौन सा मान आएगा जैसे अभी हमने निकाला इससे समझो कि n का ऐसा कौन सा मान है कि दो समांतर श्रेणियां हैं एक कौन सी 63 कामा 65 कामा 67 और डॉट 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 फिर इसके बाद दूसरी दी गई 3 कामा 10 कामा 17 के n में पद बराबर होंगे। यानी n में पद कैसे होंगे बराबर होंगे। n में पद का मतलब an को जो मान होगा वो कैसा होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि दोनों के इनके an जो नहीं अंतिम वाले पद होते थे वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे कोई an पद लिखा होगा और यहाँ पे कोई पद लिखा होगा वो कब कौन सा ऐसा पद होंगे दोनों के कौन से ऐसे दोनों पद होंगे जो बराबर होंगे ये आपसे पूछा गया। तो हमने यही वाले फार्मूला से ये निकालना स्टार्ट किया कि an बराबर ये होता है और 63 कामा n-1 और हमें खूब पता पहला पद पता और d का मान पता। तो हमने यहाँ से जब हल किया 63 और n का गुणा इसमें किया तो 2n हुए और 2 का गुणा इसमें किया माइनस का 63 में से 2 घटाए कितना बचा 61 बचा। तो आपका उत्तर an बराबर पद आया 2n प्लस 61 समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ठीक। दूसरा उसी समांतर श्रेणी की इस समांतर श्रेणी से अगर देखें तो उसमें लिखा प्रथम पद और n-1 इंटू डी का मान 7 है। 7 का गुणा यहाँ किया 7n हुआ 7 का गुणा -1 में किया तो माइनस के 7 आया और an बराबर 7 n हमने यहाँ पहले लिख दिया और 7 में से 4 घटाए तो माइनस के 4 ही बचेंगे 3 जब घटाए तो 4 बचे माइनस के। ठीक। ये समीकरण 1 है और समीकरण इसमें ये आपसे सवाल में कहा था पहले कि दोनों समांतर श्रेणी के n में पद समान हैं। यानी समान का मतलब बराबर हैं। तो दोनों जब बराबर हैं an बराबर तो an का जो मान यहाँ निकला वो यहाँ रख दिया इस वाले n का मान यहाँ रखा और ये n का मान बराबर कर दिया दोनों का मान रख दिया। और जब मान रखा तो आपका ये 2n - 7n है और ये माइनस के 4n 61 मतलब आपस में ये 7n को इधर कर लिया ये जब मान रखा n वाले एक तरफ और अच्छा संख्या एक तरफ तो ये 65 हुए और 5n ये बच्चे जब घटाया तो 5 से ये काटा कितनी बार 13 बार में कटेगा तो n का मान निकला। इसका मतलब है कि जो n 13वां पद है दोनों समांतर श्रेणी के 13वां पद है वो कैसे होंगे एक दूसरे के समान होंगे। ये आपसे सवाल में पूछा गया क्या समझ में आया। ठीक। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है 18वां सवाल है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये कहा गया सवाल में। तो देखो ध्यान से सवाल पढ़ो क्या लिखा। उसने कहा वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद दिया गया तीसरा पद आपका कितना दिया गया 18वां सवाल का तीसरा पद आपको दे दिया गया है 16 कितना 16 और फिर इसने कहा कि जो 7वां पद है क्या है 7वें पद की तो बात करी गई और इन्होंने कहा 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 ऐसे ऐसे तो बताया गया। तो आप जानते हैं इस वाले फार्मूला से an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे निकालते थे इससे और तीसरा पद जब निकालते थे तो हमारा ऐसे निकलता था a प्लस 2d बराबर a3 और a3 का मान यहाँ दिया गया कितना 16 समीकरण नंबर कितना डाल दिया। अब यहाँ 7वां पद आप अगर आप निकालना चाहें यहाँ से 7वां पद तो 7वां पद ऐसे निकालते थे a प्लस 6d बराबर a5 कैसे निकालते थे a प्लस 4d और प्लस के 12 ऐसे निकालते थे। अब इसे इस तरफ लाओ तो इस तरफ लाओगे तो a प्लस 6d है ये माइनस का आ जाएगा इधर फिर माइनस के 4d भी रहेंगे और इधर क्या रहेगा 12 तो a से a कट जाएगा और 6 में से अगर आप 4d घटाओगे कितना बचेगा 2d बचेगा और बराबर कितना 12। अब 2 से इसे काटो कितनी बार कटेगा
तो डी का मान कितना आया? अगर डी का मान आपने निकाल लिया यानी सार्वधांतर पता कर लिया, तो क्या आप ए का मान नहीं निकाल सकते हो? इसी डी का मान उठा के कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। तो लिख दोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो डी का मान a प्लस 2d, डी की जगह पे 6 और बराबर 16। तो जब करोगे 6 दूनी 12 बराबर 16, और जब करोगे तो a बराबर कितना आएगा? 16 माइनस 12। तो a का मान कितना आया? a का मान आया कितना तुम्हारा? 16 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। तो a का मान भी हमें पता चल गया और सार्वधांतर भी हमें पता चल गया। तो इन्होंने श्रेणी कहा है, तो प्रथम पद तो तुम्हारा यही हो गया। दूसरा पद अगर आप निकालना चाहें तो आप जानते दूसरा पद कैसे निकालते थे? a2 बराबर a प्लस डी, और a का मान कितना है? 4, डी का मान कितना है? 6। तो a2 का मान कितना आएगा? यानी दूसरा पद कितना निकलेगा? और तुम्हें पता है कि तीसरा पद तो उसमें दे ही गया है, कितना? 16। तो चौथा पद आप निकाल लो, a बराबर कितना निकालोगे? a प्लस 3d, और a का मान 4 है, प्लस 3 और गुणे डी का मान 6 है। तो 4 प्लस 6 18, तो जोड़ो कितना आएगा? 22। तो A4 आया, कितना आया? 22। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ये तो कहा था। तो प्रथम पद कितना है? 4, दूसरा पद कितना है? 10, ऐसे तीसरा पद कितना था? 16, फिर इसके बाद में ये कौन सा पद है? चौथा पद। ऐसे डॉट 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 बनती चली जाएगी। तो उन्होंने यही पूछा था कि समांतर श्रेणी कौन सी, तो लिख दोगे अतः समांतर श्रेणी कौन कौन सी है? 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22, ये आप समांतर श्रेणी। 20वां सवाल देखो, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधांतर समान है यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? मान लो देखो, दो समांतर श्रेणियां देंगी 20 सवाल में। 20वां सवाल कहा गया है समान ध्यान समझना, और 20वें सवाल में कहा कि दो समांतर श्रेणियां, जैसे मान लो a होगा, फिर a2 होगा, फिर a3 होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट रही होगी। ठीक है, जो भी श्रेणी रही होगी, मान लो an जो भी हो रहा होगा। फिर इसके बाद में दूसरी श्रेणी दे दी। अब इसको प्रथम पद a हो गया तो इसका a2 मान लो ये, ठीक, प्रथम पद, और इसका a3, ऐसे इसका a4, और डॉट डॉट an रहा होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इनका जो 100वें पदों का अंतर है वो कितना है? सेम है, और सार्वधांतर है दोनों श्रेणियों का सार्वधांतर कैसा है? सेम है। दोनों श्रेणियों का कैसा है? सार्वधांतर। जैसे अगर मान लो कि ये a1 है, ये a1 है, तो इसका सार्वधांतर भी d है, और दूसरे उसका भी सार्वधांतर कितना है? d। पहली श्रेणी का भी सार्वधांतर d है, मतलब सार्वधांतर दोनों श्रेणियों का कैसा है? समान। तो a1 माइनस क्या कर सकते हैं? a2 बराबर इसका d कर सकते हैं कि सार्वधांतर दोनों का कैसा है? समान। ये बात कही गई, इनका सार्वधांतर समान है। ठीक है, a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या सार्वधांतर इनका समान है, बिल्कुल सेम है दोनों का। जो समांतर श्रेणी किसका सार्वधांतर, वही समांतर श्रेणी का उसका सार्वधांतर समान है। तो इन्होंने 100वां पद की बात कही, तो 100वां पद क्या होगा? a प्लस 99 डी तो होगा 100वां पद, और इसका प्रथम पद ये था। उसका प्रथम पद अगर आप देखेंगे इसका, तो उसका प्रथम पद अगर 100वां पद यहाँ से निकालोगे तो इसका प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? a2 प्लस 99 डी। ठीक है, अब जब इतनी बात हो गई, चलो अच्छी बात है, ये जब आप करवाओगे, ये बात समझ में आई? अब इसमें एक बात इन्होंने कही कि इनका जो अंतर है वो 100 है दोनों का। तो इसका मतलब ये होगा कि a2 माइनस अगर a1 करेंगे तो इनका जो 100वें पदों का अंतर होगा वो कितना आएगा? यानी अंतर का मतलब a2 माइनस, ये ध्यान समझो कि ये 100वां पद ये भी है, 100वां पद ये, इन दोनों का अंतर अगर करेंगे तो a प्लस 99 डी, माइनस अंतर करोगे तो a2 प्लस 99 डी बराबर क्या करोगे? 100 करोगे, 100, सॉरी, कैसे कि दोनों के 100वें पदों का, 100वां पद यही तो है और 100वां पद इसका ये है। तो 100वें पदों का अंतर का मतलब घटाना करोगे तो इसका अंतर कितना आता है? 100, ये सवाल में कहा गया। तो जब इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो a प्लस 99 डी आएगा, तो माइनस के a2 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 99 डी हो जाएगा।
और बराबर होगा कितना 100। आप जानते हो 99D ये प्लस के और ये माइनस के दोनों कट जाएंगे, तो ए माइनस के A2 आएगा बराबर कितना रहा 100। समीकरण नंबर कितना डाल दें एक। क्या इतनी बात समझ पाए? अब एक बात ध्यान से समझो फिर, शांत रहो। 1000वां पद इन्होंने पूछा, क्या पूछा? 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो ये लिखा। और जब 1000 में की बात करें 999D तो होगा उसी समांतर श्रेणी। इससे पूछो, देखो ए एन बराबर क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और 1000वें पद के 1000 में से एक घटाएंगे तो 99D तो बचता था जब निकालते थे। तो ये आया। अब इस वाली समांतर श्रेणी का 1000वां पद कौन सा होगा? ऐसे ही वो भी होगा, पर 1000वां पद उस वाली समांतर श्रेणी का जब निकालोगे तो उसका पता क्या होगा, A2 प्लस 999D। अब इनका अंतर क्या होगा इस सवाल में कहा गया, तो इनका जब अंतर आपस में करोगे तो A प्लस 999D माइनस अंतर इसका भी करेंगे तो अंतर कितना होगा, ये बात कही गई 1000वें पद का। A2 माइनस के 999D, ये बात है, ठीक। और 1000वें पद की बात कर रहे, कौन से पद की बात कर रहे हैं? 1000वें पद की। 1000वें पद की जब बात करोगे तो आप खुद सोचो, इसका जब आपस में गुणा करेंगे 999D तो लिखा ही है ये A प्लस 999D, इसका माइनस करेंगे तो A2 आएगा, इसका माइनस का करेंगे तो ये प्लस का था, सॉरी इसका था प्लस का था इधर, तो ये माइनस का 999D हो जाएगा। और बराबर 1000वां पद है, जो कौन सा पद है, तो 999D ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो A माइनस A2 क्या आया 1000वां पद मतलब है जे। और आप जानते हैं समीकरण 1 से A1 और A2 का मान क्या निकला था, समीकरण 1 से ये निकला था। तो हम करेंगे समीकरण 1 से A1 A2 बराबर कितना है 100। यहाँ से लिख दिया मान उठा के। समीकरण 1 से 1000वां पद भी कितना होगा, उसका भी अंतर कहो कितना होगा 100 उसका भी अंतर यही होगा। तो लिख देंगे 1000वें पद का भी अंतर, अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। लिख लो इसे।